तो आ गए आप सभी लोग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी इंडियन स्कूल टीचर्स के बारे में, इस वीडियो में मैं इंडियन स्कूल्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में, इंडियन स्कूल स्टूडेंट गर्ल्स वर्सेस बॉयज। तो आओ यार अपने स्कूल के इन्हीं दिनों को याद करते हैं और हम हमारी बातचीत शुरू करते हैं। यार एक आम हिंदुस्तानी स्कूल में एक सेक्शन की एक क्लास में तकरीबन 40 बच्चे होते हैं। इन 40 बच्चों में से 10 लड़कियां होती हैं और 30 लड़के होते हैं। यार आमतौर पे जो 10 लड़कियां होती हैं इनमें से हर बच्ची पढ़ने वाली होती है, एक आध को छोड़ के, और जो पढ़ने वाली नहीं होती है उसके नंबर 75 to 85% आते हैं। और जो बच्चे हमारे 30 लड़के होते हैं भैया, इनकी अलग दुनिया चलती है स्कूल के अंदर। इनमें से 3 लड़के अलग हो जाते हैं जो कि गांधी जी के 3 बंदर होते हैं। ना ये हम 27 लड़कों के साथ बैठ के बुरा बोलते हैं, ना 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 ये हम 30 लड़कों के साथ बैठ के बुरा सुनते हैं, ना 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 ये हम 30 लड़कों के साथ बैठ के बुरा देखते हैं, जी बिल्कुल नहीं। हमेशा लड़कियों के ग्रुप में बैठ के गुटरगू कर रहे होते हैं। और मेरे जैसे जो हम 27 लड़के क्लास में होते हैं, हमारा लड़कियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। यार ये जो 13 प्राणी होते हैं ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत ही अमीर रिच नोबल फैमिली से आए हुए हैं, और हम जो 27 हैं हम बहुत ही गांव की गंवार पिछड़ी हुई फैमिली से आए हैं। लेकिन ये बात इनको भी अच्छे से पता होती है और इनको सपोर्ट करने वाले टीचर्स को भी अच्छे से पता होती है कि जिस दिन ये 27 अपनी औकात पर आए ना, इनकी 27 पुस्तक खरीद लेंगे। तो यार अगर इन 13 प्राणियों की 27 प्राणियों से टक्कर की बात करें तो सबसे पहले इनकी टक्कर देखने को मिलती है लंच के अंदर। यार ये जो 13 प्राणी होते हैं ना, ये स्कूल हमेशा टाइम पे पहुंच जाते हैं और आगे आगे की 2 रोज इन्हीं की होती है। ना इन्होंने हमको कभी दी, ना हमने कभी इन्हों से मांगी। अगर टीचर कभी हम पिछड़े वो को आगे बुला भी लेता है तो मुश्किल से एक पीरियड के हम मेहमान होते हैं। अब यार पीछे सोचो 40 जनों का लंच चल रहा है और सामने वाली टेबल पे आगे 13 लोग बैठे हैं, जो कि एक एक टेबल पे एक एक बंदा बैठा है। खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइजर लगाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। और अगर इनके पास वाले बंदे को कुछ ऐसा लगेगा इसके पास कुछ ज़्यादा अच्छा है, उसको उससे चाहिए, तो पता है वो कैसे मांगे, ओह इट लुक्स सो डिलीशियस, व्हाट इज दिस। तभी उसके पास बैठा हुआ बंदा भी उसको यही बोलेगा, ओह इट्स समथिंग वेरी टेस्टी, डू यू वांट टू टेस्ट इट, यस फॉर श्योर, कैन यू गिव मी। उसके बाद वो इसको एक चींटी के दाने से भी छोटा दाना उसके हाथ में पकड़ा देगा और उसके बाद वो इसको खा के ऐसा मुंह बनाएगा जैसे उसको 56 भोग मिल गया। और पीछे बैठे 27 लड़के सामने वाले सेक्शन से 13 लड़के और बुला लेते हैं। एक एक लंच में से एक एक बार में इतने लड़के खाना खाते हैं कि पूछने पाछने का वक्त भी नहीं मिलता। कभी कभी तो किसी का टिफिन किसी के घर पे चला जाता है। खैर अगर इनकी अगली टक्कर की बात करें तो वो होती है क्लासरूम। जी हाँ, क्लासरूम में जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग जल्दी पहुंच जाते हैं और शुरुआत की 2 रोज ये लेके बैठ जाते हैं और पीछे की 3 रोज हमेशा इन 27 लड़कों को नसीब होती है। जब ये 27 लड़के पीछे ही पीछे बैठ के गप्पे लड़ा रहे होते हैं, जब टीचर इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास दे रहा होता है, तब ये सारे बच्चे आगे बैठ के एकदम मिल के पढ़ाई कर रहे होते हैं। और टीचर को पूरा पता होता है कि इन पीछे वालों को पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, वो सिर्फ आगे वालों को ही पढ़ाएगा। आगे वाले अपना सारा काम कर लेंगे और उसके बाद जब कॉपी सबमिशन का दिन आता है उस दिन पीछे बैठा हुआ एक भी बच्चा टाइम पे कॉपी सबमिट नहीं कराता है, लेकिन अगले दिन सबकी कॉपियां बन जाती है। पूछो कैसे, मैं तुमको बताता हूं कैसे। उन 27 लड़कों में से 7 लड़के उन 13 लड़कों में से किसी की कॉपी लेकर काम करेंगे और बचे हुए 20 जो अल्ट्रा लेजेंड्स होते हैं वो पता है क्या करेंगे, उन्हीं 13 लड़कों में, उन्हीं 13 लड़कियों में अपनी कॉपियां दे देंगे और उनको बोल देते हैं अगर कल तक काम नहीं आया तो अपना हुलिया सुधारने के लिए तैयार रहना। पूरी दादागिरी हो गई, अब तो काम करना ही पड़ेगा, इनसे पंगा तो ले नहीं सकते। यार क्लासरूम में ये जो 13 प्राणी होते हैं ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं और हमारे पीछे 27 नादान परिंदे एक दूसरे के चुल मचा रहे होते हैं। 4 पीरियड के बाद लंच होता है और 4 पीरियड लंच के बाद होते हैं, लेकिन हमारे 27 नादान परिंदों का लंच से पहले भी होता है और लंच के बाद भी होता है। कैंटीन वाले को जबरदस्ती रुकवा के पैटीज ली जाती है। फिर वही जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब तुम चना जोर गरम खा रहे हो तो समझ कहाँ से आएगा तुम्हारे को कुछ। लेकिन भैया पेपर में कोई फेल नहीं होता, इसका राज मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अब सारा लंच वंच सब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पीरियड बचे हैं पढ़ाई के। तो अब हमारे 27 बच्चे सोचते हैं कि यार अब ऐसा क्या करा जाए जिससे
इस प्राणी से छुटकारा पा लिया जाए जिसको लोग टीचर बुलाते हैं। अब यार ये जो 27 लड़के होते हैं ना, इनमें भी 5-5 7-7 के ग्रुप जरूर बने हुए होते हैं, लेकिन यूनिटी पूरी होती है। अगर सामने वाली क्लास से या किसी और सेक्शन से झगड़ा हो जाएगा तो गले मिल मिल के एक दूसरे की तरफ से सामने वाले बंदों को चाटे मारेंगे। अब यार ये जो आगे बैठने वाले 13 परिंदे होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करते हैं, लेकिन टीचर के पढ़ाते हुए भी मजाल है कि अगर ये 27 एक दूसरे की बेइज्जती ना करें तो। इन 27 बंदों में से किसी को भी उसके असली नाम से बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है। सबके अजीब अजीब नाम होते हैं, किसी का पोस बड़ा, किसी का पजामा, किसी का लंगड़ा, किसी का कच्चा, किसी का कुछ। यार अगर मैं तुमको बात बताऊं तो मैं तुम्हारे को एक पर्सनल चीज बता देता हूं, वैसे मेरे को नहीं बतानी चाहिए थी, फिर भी मैं बता रहा हूं। हमने हमारे एक टीचर का नाम निकाल रखा था खड़े, वो था हमारा मैथ्स का टीचर। और मैथ्स का टीचर जब भी बोर्ड पे कुछ लिखने जाता था, कोई ना कोई नादान परिंदा पीछे जरूर चिल्लाता था, ए खड़े। अब बात करते हैं उस जगह की जहां इन 13 और इन 27 का 36 का आंकड़ा चलता है, जो कि होता है गेम्स पीरियड। यार गेम्स के पीरियड में जब ये 40 बच्चे एक साथ ग्राउंड में उतरते हैं तो ये 13 नॉवल बच्चे अलग हो जाते हैं, जो कि अपने हाथ में बैडमिंटन पकड़ते हैं और बैडमिंटन खेलने के नाम पे हमारी चुगलियां कर रहे होते हैं, हमको जाहिल, गंवार, टुच्चा, लिच्चा और पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। और हम 27 लड़के, हमारे को खेलने से बिल्कुल मतलब नहीं होता, ना 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 ना। फुटबॉल या बास्केटबॉल ये हमारे लिए दो रिजर्व गेम है, इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे को खेलना आता है बहुत अच्छे से या हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हमको खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इनको उठा के अपने पास वाले का मुंह फोड़ने में बहुत मजा आता है। और एक लड़का ना तो बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है ना फुटबॉल खेलने में, हर किसी को मारा मुरी करनी होती है। अगर गेम्स पीरियड हुआ है तो इन 27 बच्चों में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसका मुंह सूजा हुआ ना हो, लाल हुआ हुआ ना हो। और बस ये बात देखते हैं वो 13 नोवल बच्चे और बोलते होते हैं, सी स्टूपिड हैं, साले जाहिल हैं, गंवार हैं, इनको पढ़ना लिखना तो है ही नहीं, यहाँ के टाइम वेस्टेज करते हैं। लेकिन भैया इनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि अगर इन 27 में से कोई एक 3.5 फुट का बंदा भी इनके पास में से निकल रहा हो तो उसके सामने से भी उसको कुछ बोल दें। सारे के सारे रोज हमारा पैर छूते हैं स्कूल में आते ही। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो और नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ तुम कौन से बच्चे हो, वो 13 नॉवल बच्चे या फिर वो 27 कमीने बच्चे। आज का वीडियो बस इतना ही, बातचीत का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर बिल्कुल जरूर से ही करना।